प्रिय मित्रों, हम आप सबको सत्य वचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने व्यक्त किया है कि जीवन के संबंध में बाइबल का ऐसा क्रमवार अध्ययन आपने कभी नहीं किया और हमारे जीवन के लिए इतनी अमूल्य और बहुमूल्य बातें बाइबल में छिपी हैं। इसे उम्र के इस पड़ाव में जानने का आपको एक अवसर मिल रहा है, उसके बावजूद हम इसका आनंद ले रहे हैं। ये अद्भुत गवाही है मित्रों, जो हमने अपने दर्शकों से प्राप्त किया है। मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि आपको बाइबल के माध्यम से जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इससे पहले कि आप कहें अब इसमें मेरा मन नहीं लगता, इस क्रम में हम इन दिनों बाइबल से गिनती नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस्राएलियों के साथ परमेश्वर के व्यवहार के द्वारा मानव जीवन के साथ परमेश्वर के संबंध को समझ रहे हैं, जिससे कि हम उसकी इच्छा को जान सकें, सत्य मार्ग पर चल सकें और उसकी आशीषों को प्राप्त करें। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, यानी हम कलीसिया के साधारण विश्वासी हों या एक सेवक हों, यदि हम परमेश्वर की किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो दंड से नहीं बच सकते। जीवन में तमाम प्रकार की अच्छे कार्य को करने के बाद भी या कलीसिया की सेवा करने के बाद भी यदि अंत में हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किसी बात में करते हैं तो हम आने वाले कुछ सुखद अनुभवों का आनंद नहीं ले पाएंगे। आइए आज के अध्ययन के द्वारा इन गंभीर बातों को समझें, लेकिन इससे पहले परमेश्वर की महिमा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसके 17 से 20 पद। उस समय इस्राएल ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ आ, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इस्राएल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मत्ताना को और मत्ताना से नहलिएल को और नहलिएल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका है पहुंच गए। पानी प्रबंधन एवं जल वितरण के लिए वे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रधानों ने तथा लोगों के अन्य अमीर अगुओं ने भी कुएं खोदे। यहाँ आपको पूंजी व श्रम का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। आइए आगे बढ़ें। इस्राएल का अगला प्रस्थान। गिनती 21 अध्याय के 21 पद में लिखा है, तब इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा। इस्राएलियों ने एमोरियों के राजा सीहोन से उनके देश से गुजरने की अनुमति मांगी। सीहोन उनके विरुद्ध सेना गठित करता है। गिनती 21 के 24 में लिखा है, तब इस्राएलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा थी, उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा तो दृढ़ थी। परमेश्वर ने इस्राएल को सीहोन पर विजय प्रदान किया। गिनती 21 के 33 में हम पढ़ते हैं, तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। प्रभु ने मूसा से कहा कि उसे ओग से भयभीत नहीं होना चाहिए। ओग बाशान का राजा था। उन्होंने उसे, उसके पुत्रों को तथा लोगों को भी घात किया और बाशान देश को ले लिया। इस्राएली लोग आगे बढ़ते हैं। वे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते और परमेश्वर उन्हें विजय देते जाते थे। परमेश्वर उन्हें मोआब के विरुद्ध भी विजय देगा और वे प्रतिज्ञा देश में प्रवेश के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों, यहाँ अध्याय समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 22 से जारी रखेंगे। इसका विषय है बिलाम का मार्ग, लालच। इस पुस्तक का यह भाग 22 से 25 अध्याय में बिलाम नबी की कहानी का वर्णन करता है। धर्मशास्त्र के पन्नों में यह एक ऐसा अद्भुत चरित्र है जिसको काश मैं आपको समझा सकता और उसके विषय इतना अधिक जानता कि उसके चरित्र का सही मूल्यांकन भी कर पाता। परमेश्वर के वचन में हजारों लोगों के नाम पाए जाते हैं।
पवित्र आत्मा हमें उनकी एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। उनके चरित्र का आंकलन केवल कुछ ही शब्दों में करता है जिसे हम देख चुके हैं, पर अनेकों अपवाद भी हैं। वे केवल छाया में ही दिखाई पड़ते हैं। उनके वास्तविक स्वभाव को अंधेरा छिपा देता है। वे टेढ़े व्यक्ति हैं। मुझे निम्न लोगों के बारे में निश्चित रूप से नहीं मालूम: कैन, एसाव, शिमशोन, शाऊल, अबशालोम या यह व्यक्ति बिलाम। उनकी व्याख्या कैसे करूं, इसका मुझे बोध नहीं है। नए नियम में भी ऐसा ही एक नौजवान शासक जो धनवान था, यीशु मसीह के पास प्रश्न पूछने आया, पर क्या फिर कभी लौटा? फिर यहूदा, कौन उसे समझेगा? हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि वह नाश हो गया, परंतु वह अद्भुत जन था जो 3 वर्ष तक प्रभु के पीछे चला, पर कोई भी नहीं जान पाया कि वह इतना धूर्त था। केवल स्वयं प्रभु यीशु ही जानते हैं। तब देमास, जो इतना विश्वस्त था, पर बाद में उसने पौलुस का साथ छोड़ दिया, और हनन्या और सफीरा के बारे में भी और क्या कहें। मित्रों, बिलाम भी पहले पुरुष या रहस्यमय चरित्रों में से एक है। एक लेखक का कथन था कि वह धर्मशास्त्र में सबसे विचित्र चरित्र है। कुछ उसे परमेश्वर का सच्चा नबी भी मानते हैं। दूसरे धर्म का उत्पाती। क्या बिलाम ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करना चाहता था या केवल झूठा या ठग था? अच्छा होगा कि आप स्वयं ही इसका निर्णय लें। हम ऐसा भी कह सकते हैं, चूंकि वे विचार योग्य नहीं हैं, अतः उन्हें भूल जाना ही बेहतर होगा। परंतु मुझे यह बताना चाहिए कि उनमें से कुछ को धर्मशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। मीका ने कहा 6:5 में, हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और शित्तीम से गिलगाल तक की बातों को स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। मीका इस्राएल से कहता है कि उसे न भूलें, तो हमें भी उसके चरित्र को हटाना नहीं चाहिए। क्या आपको ज्ञात है कि धर्मशास्त्र में मरियम यीशु की माता की जगह बिलाम के बारे में अधिक विवरण मिलता है? कई प्रेरितों से भी अधिक बिलाम की चर्चा है। नए नियम में उसका नाम 3 स्थानों पर पाया जाता है और सब जगह स्वधर्म त्याग से संबंधित है। दूसरे पत्रस में बिलाम का मार्ग, यहूदा में बिलाम की त्रुटि, प्रकाशित वाक्य पुस्तक में बिलाम के सिद्धांत की चर्चा है। बिलाम एक मिद्यानी पुरुष था। वह विख्यात नबी भी था। वह अच्छा प्रतिफल बटोरता था, पर क्या वह सच्चा, असली व निष्कपट था? इससे पहले कि उसका आंकलन करें, उसकी कहानी सुने। आइए देखें बिलाम के बारे में। गिनती 22:1-3 में लिखा है, तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया। यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। आप देखते हैं कि इस्राएल देश में प्रवेश करने पर है। मोआब का राजा बालाक इस बात का गवाह था कि अमोरी और ओग बाशान के राजा को क्या हुआ था। वह सोचता था कि ऐसा क्या करें जिससे इस्राएल को देश से बाहर निकाला जाए। क्या वह उन पर चढ़ाई करे? सच पूछे तो उसे नहीं मालूम था कि क्या करें, अतः उसने एक नबी को सेवा के लिए नियुक्त किया। गिनती 22:5-6 में लिखा है, और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों
और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। वह बालाक को बुलाने को दूत भेजता है। स्वाभाविक था कि यह नबी उस सारे देश में प्रसिद्ध था। बालाक उसे पैसे देकर बुलाता है कि वह इस्राएली लोगों के विरुद्ध नबूवत करे। इन लोगों ने यरदन नदी के क्षेत्र को पूरा कब्जा कर लिया था, और बालाक की इच्छा थी कि उन्हें उस देश से बाहर निकाल दे। गिनती 22 के 7 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने बिलाम के पास उसका प्रस्ताव लेकर संदेशवाहक भेजे, क्योंकि उसकी बड़ी प्रसिद्धि भी थी। संदेशवाहक पुरस्कार लेकर गए। वह शकुन विचार करने की दक्षिणा दी। बिलाम भविष्यवाणी करने वाला था और बालाक उसे बहुत अच्छे से पुरस्कृत करता था। गिनती 22 के 8 में लिखा है, उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। अब वह ईमानदारी से परमेश्वर के मन की बात खोज निकालने का सोचता है। ध्यान दीजिए कि वह परमेश्वर के संपर्क में बना रहा। गिनती 22:9 से 11 में, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन हैं? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। यह रोचक बात है कि परमेश्वर उसके द्वारा संवाद करते हैं। गिनती 22 के 12 में लिखा है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। यह क्रमबद्ध तरीके से एक व्यवहारिक उत्तर था। इस बारे में टाल मटोल करना संभव नहीं था। अब बिलाम पर ध्यान दें। गिनती 22 के 13 में, भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। बिलाम एक विश्वस्त ईमानदार परमेश्वर का जन प्रतीत होता है। यदि इस कहानी का अंत यही होता तो मेरी धारणा ऐसी ही बनी रहती, परंतु बालाक एक दुराचारी पुरुष है। गिनती 22:15 से 17। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। वास्तव में वे अब उसको अधिक कीमत चुकाना चाहते थे। गिनती 22 के 18 में पढ़ते हैं, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। अच्छा, भले ही उन्होंने कीमत बढ़ा दी हो, पर इसका असर बिलाम पर बिल्कुल पड़ते नहीं दिखता है। वह इनकार कर देता है। यहाँ बहुत ही भला बनता है। मित्रों, मुझे यहाँ आमीन कहने की चाह होती है। तब एक दूसरा विचार भी आता है, उसका अधिक भला होना भी सच है। उसने क्यों चांदी और सोने से भरे घर की बात की? उसने ऐसा कहा क्योंकि वह क्या सोच रहा था कि वह लालची था, और उसका मन भी उसी दिशा में डोल गया। गिनती 22 के 19 में आगे लिखा है, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। मेरे मित्र, यहाँ देखें क्या हो रहा है।
यह तो बिल्कुल साफ है कि उसको परमेश्वर से उत्तर मिल चुका था। परमेश्वर से दूसरा उत्तर पाने के लिए दूसरी रात ठहरने की उसे जरूरत नहीं थी। परमेश्वर उसे नहीं जाने को कह चुका था। उसने सोचा शायद प्रभु उसे कुछ सहूलियत देगा और वह जा सकेगा, और यदि थोड़ा भी संभव हो सका तो वह अवश्य ही चला जाएगा। और यह सब कुछ बड़ा ही रुचिकर था। क्या हम भी अक्सर ऐसा कुछ नहीं करते? हम प्रचारक लोग बुलाहट के विषय में परमेश्वर से अनेक किस्म की सौदेबाजी भी करते हैं। मैंने सुना है कि एक दिन एक प्रचारक घर आकर अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मुझे अगले शहर में एक कलीसिया से निमंत्रण मिला है। तुम जानती हो कि वह बड़ा नगर है, धनी लोग और बड़ा गिरजाघर, अधिक संख्या में सदस्य, और वे सुशील लोग हैं, और मुझे पुरोहित बनने का अवसर मिला है। मैं ऊपर जाकर प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। वह बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने उत्तर दिया, तुम यहीं ठहरो और सामान को बांध लो। आप देखते हैं कि उसने तो जाने का मन बना ही लिया था, परंतु बूढ़े बिलाम ने भी दृढ़ संकल्प कर लिया था। अब देखिए कि आगे क्या हुआ। परमेश्वर इसे केवल बिलाम के लिए ही नहीं करता, वह आपके और मेरे लिए भी ऐसा ही करता है। यह अच्छी बात नहीं है, परंतु जब हम कुछ करने का मन बना लेते हैं तो परमेश्वर हमको अपनी अनुमति भी प्रदान करता है। गिनती 22 के 20 में लिखा है, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर कह रहे हैं, अच्छा है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर यदि जाते हो तो वही कहोगे जो मैं कहलवाना चाहता हूं। इस बात में सावधान रहना। हम यहाँ इसलिए हैं कि यह परमेश्वर की अनुमति बोधक इच्छा से है। वह कई बार हमें ऐसे काम जो हम करना चाहते हैं बिना उसकी प्रत्यक्ष मर्जी के करने की अनुमति देता है। आपको याद होगा कि इस्राएलियों के जीवन में यद्यपि परमेश्वर ने उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की, पर उनका मन शोकित हुआ। अक्सर वह हमारी विनती निवेदन को स्वीकार कर लेता है, पर आत्मा दुर्बल होता है। गिनती 22 के 21 से 23 पद में लिखा है, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। मित्रों, परमेश्वर का प्रत्यक्ष उत्तर उसे प्राप्त हुआ, परंतु यह उसे पसंद नहीं आया। परमेश्वर उसे जाने की अनुमति देते हैं और अपना दूत भेजते हैं, परंतु इस नबी के मन में परमेश्वर का ध्यान ही नहीं था। उसके पास आत्मिक तीक्ष्ण बुद्धि भी नहीं थी। गिनती 22:24 से 26 में, तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसे सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सक्रिय स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। आप देखते हैं कि बिलाम जाने को दृढ़ संकल्पित है, और वह एक लालची व्यक्ति भी है। गिनती 22, 27 और 28 पद में, वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया, और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। यह एक आश्चर्यजनक घटना है, और निसंदेह ईश्वर अपना संदेश देने के लिए एक विशेष पद्धति को प्रयोग करता है। एक ठट्ठा करने वाले ने एक बार ऐसा कहा
कि बिलाम के दिनों में जब एक गधी बोली तो यह एक आश्चर्यजनक घटना थी, परंतु आज जब कोई अपना मुंह बंद रखता है तो वह आश्चर्य कर्म होता है या वह आश्चर्य कर्म बन जाता है, और शायद यह सच भी है। गिनती 22:29 से 31 पद में, तब बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। मित्रों, स्वर्गदूत पुनः बिलाम को चेतावनी देता है कि वही बात कहे जो प्रभु उसे बताएगा। अतः बिलाम राजा बालाक से भेंट करने को गया। गिनती 22:32 से 35 में, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझको मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। धर्मशास्त्र में इसे बिलाम का मार्ग कहा गया। झूठे नबियों की चर्चा करते हुए पतरस ने दूसरा पतरस 2:15 और 16 में कहा, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। दुर्भाग्यवश आजकल बहुत से मसीही एवं मसीही संगठन इसी माप से नापे जाते हैं, अर्थात रुपए पैसे से। परमेश्वर मुझे व आपको इस लालच के पाप से बचाए रखे। मित्रों, अब यहाँ पर उस दृश्य पर ध्यान दें। बिलाम अपने मार्ग से चलकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां इसराइलियों का शिविर लगा था। गिनती 22:36 से 41। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक, जो उस देश की अर्नोन वाले सीमा पर है, गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूं, परंतु अब क्या मैं कुछ कर सकता हूं? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्यथुसोत तक आए, और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े। बालाक मोआब का राजा है। वह उसे पर्वत की चोटी पर ले जाता है जहां से सारा इस्राएलियों का शिविर दिखता है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, ये हमारी दृष्टि में बहुत ही अजीब और असामान्य सी लगती है बात कि मूसा और हारून इस्राएलियों का पूरा मार्गदर्शन विश्वास योग्यता के साथ करने के बाद भी कनान देश में पहुंचने से पहले एक चट्टान से बात करने के बदले लाठी मारने के द्वारा एक छोटी सी चूक के कारण जिस देश को देखने के लिए
मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उसे देखने का अवसर खो देते हैं। ये आज उद्धार पाए हुए विश्वासियों की उस परिस्थिति को प्रकट करता है कि हम प्रभु यीशु के लहू से बचाए तो गए हैं, जिसके कारण स्वर्ग राज से वंचित हम नहीं होंगे। परंतु यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात आती है कि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते हैं और चूक जाते हैं, तो हम उसके प्रतिफल से नहीं बच सकते, चाहे हम एक साधारण विश्वासी हो अथवा एक परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक क्यों ना हो, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति अविश्वास को प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन हमारे विश्वास की यात्रा में अत्यंत आवश्यक है कि हम जीवन में ना चूकें और इन सब बातों से हम बच जाएं। परमेश्वर आप सबको इन बातों में सावधान करे, सतर्क करे कि आप सब इन बातों में परमेश्वर की आज्ञा में विश्वास योग्य बने रहें और हर एक बात के प्रति परमेश्वर को आदर प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के अध्ययन से हमने इस बात को जाना कि हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि हम पाप में पड़ते हैं या हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आपकी आज्ञाओं को दरकिनार करते हैं, तो हम उसके प्रतिफल को प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार में या आने वाले जीवन में भी। पिता, हमारे कितने भाई और बहन ऐसा जीवन जीते हैं जो आपको ग्रहण योग्य नहीं है। वे पापों में पड़े हुए हैं, अनाज्ञाकारिता को वो अपने जीवन का भाग बना रखे हैं और आपकी आज्ञाओं को जानने के बावजूद वो आपकी अनाज्ञाकारिता में वे आपकी आज्ञाओं को छोड़ देते हैं। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि आप ऐसे भाइयों और बहनों को सामर्थ्य दें कि वे आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सामर्थ्य दे। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं, आमीन।